Hello, Bacho. Let's hit a given question. The question says paramagnetic substance. A given a align themselves along the direction of external magnetic field. B given a attracts strongly towards external magnetic field. C has susceptibility little more than zero. D more move from a region of strong magnetic field to weak magnetic field. Choose the most appropriate answer from the option given below. Option A given a B C D. Option B A C only. Option C given a B D only. Option D given a B C only. So for this question, जो key concept यहाँ पे we will be writing is the concept of paramagnetic substance. Concept नाम लिखेंगे paramagnetic substance. So इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की कुछ प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे लिस्ट डाउन करेंगे एंड ऑन दैट बेसिस वी विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये जो सब्सटेंस होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और वी कैन रादर से इट हैज, या फिर इट हैज मीन्स एटम्स ऑफ सच सब्सटेंस हैज नेट नॉन जीरो डायपोल मोमेंट. कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट इनका होता है नेट नॉन जीरो डायपोल मोमेंट. ठीक है, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जब हम ऐसे सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, लेट्स सपोज ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ऐसे को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या होता है, बेसिकली इसके जो डायपोल मोमेंट है वो अपने आप को अलाइन करना शुरू कर देते हैं. नॉट कंप्लीटली बट जो अलाइनमेंट है उनका होने लगता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है ना. तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये कुछ इस तरीके से अपने आप को क्या करने लगते हैं, अलाइन करने लगते हैं. राइट. ये जो भी इनका रैंडम शेप होता है वो अब थोड़े थोड़े से इस तरफ अलाइन होने स्टार्ट हो जाते हैं. तो इसी बेसिस पे अगर हम देखें फर्स्ट ऑप्शन को, फर्स्ट स्टेटमेंट को, अलाइन देमसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सो दैट इज ट्रू. राइट. बट नॉट कंप्लीटली अलाइन होता है. ठीक है. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम इसमें देखें तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि weakly attracted in magnetic field. They are weakly attracted in मैग्नेटिक फील्ड. अब जैसे हमने डिस्कस किया कि डायपोल मोमेंट हल्के हल्के से अलाइन होने स्टार्ट हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब यहाँ पे हमें पता है जो इंटेंसिटी या फिर जो मैग्नेटाइजेशन होता है आई, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और रादर वी कैन से इट इज जीटा टाइम्स ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड. ठीक है. अब क्योंकि ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लिया है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आई की वैल्यू है, आई और एच, दैट इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड मैग्नेटाइजेशन, दोनों एक ही डायरेक्शन में. तो दिस इंडिकेट्स के ससेप्टिबिलिटी, जो जो वैल्यू है जीटा की, ससेप्टिबिलिटी वो पॉजिटिव हो जाएगी. ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव एंड इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड और फाउंड दैट इट इज स्मॉल. ठीक है. तो सी ऑप्शन को देखा है, हैज ससेप्टिबिलिटी लिटिल मोर देन जीरो, तो दैट इज ऑल्सो ट्रू. ठीक है. और यहाँ पे हमने लिखा दे आर वीकली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमने देखा कि ससेप्टिबिलिटी बहुत छोटी है, तो मैग्नेट ये अलाइन तो हुए लेकिन कम अलाइन हुए, तो दे आर लेस अट्रैक्टेड और वीकली अट्रैक्टेड. बट यहाँ पे स्टेटमेंट 2 में बोला है स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, सो दिस इज फॉल्स. ठीक है. डी ऑप्शन में अगर हम डी स्टेटमेंट में देखें, मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड. सो ये जो पॉइंट है दैट कैन बी डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ द जो हमने थर्ड पॉइंट लिखा था, दे आर वीकली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड. तो हमने देखा कि सिंस दे आर वीकली अट्रैक्टेड, सो वी कैन मेक अ पॉइंट ओवर हियर कि दे विल move from weak magnetic field to strong magnetic field. ठीक है ना. Since they want to stay aligned in the direction of magnetic field, so they will move from weak magnetic field to strong magnetic field side. So यहाँ पे उल्टा बोला गया, strong to weak, so that is also false. So सिर्फ ट्रू कौन सा है, ए और सी. सो ऑप्शन से देखें तो बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.